हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र हवलदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम आपके लिए कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, ना ही कोई दे पाए थे, क्योंकि हम आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए। हमने सोचा कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय जो नृत्य हैं भारत के, उनके बारे में आपको बता दिया जाए। तो हम इसको तैयार करने के लिए कल हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं दे पाए थे, इसीलिए आज इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करके आपके लिए लेकर के आए। भारत के शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य के बारे में इस वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा। जहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, जो पूछे जाते हैं एग्जामों में, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, तो वो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में भारत के जो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य उनके को दर्शाया गया है इन चित्रों के माध्यम से। आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र की अलग अलग पहचान होती है, प्रत्येक नृत्य की अलग पहचान है, अपनी पहचान के और वेशभूषाएँ होती हैं। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों के बारे में देखिए। पहले शास्त्रीय नृत्य जहाँ भाव से सुशोभित समस्त शास्त्र अनुशासित नृत्य है, वही लोक जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय जनजातीय समूह द्वारा संचालित होता है और इनका कोई नियम और अनुशासन नहीं होता है। जनजातीय नृत्यों का कोई नियम और अनुशासन नहीं होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्यों में सुशोभित भाव समस्त शास्त्र से अनुशासित होता है। उनका एक निश्चित अनुशासन होता है। इन दोनों में ये विशेषता है। ये शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। फिर सबसे पहला आता है भरतनाट्यम। कौन सा आता है? भरतनाट्यम। एक किस राज्य का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। कथकली केरल का प्रसिद्ध है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध है। मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का ही प्रसिद्ध है। ओडिसी उड़ीसा का ही प्रसिद्ध है। ये तो नाम से ही पहचाने जा सकते हैं। और सत्रिया नृत्य ये असम का प्रसिद्ध है। देखिए, इन नृत्यों को अगर याद करने की जो ट्रिक है उसके बारे में आपके लिए बता देते हैं हम यहाँ पर। तो ये ट्रिक क्या हो जाएगी, उस ट्रिक के बारे में बताते हैं। TRICK ट्रिक है भारत के 3 का मोहिनी मणि ओस। इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं शास्त्रीय नृत्यों को। तो शास्त्रीय नृत्य याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। भारत के 3 का मोहिनी मणि ओस। इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो भरतनाट्यम के 3 का कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। मोहिनी से मोहिनी अट्टम बना देंगे, मणि से मणिपुरी बन जाता है, ओ से ओडिसी बन जाएगा और सा से सतिया नृत्य बन जाएगा। तो ये 8 नृत्य इस ट्रिक के जरिए आसानी से याद किए जा सकते हैं। भारत के 3 का मोहिनी मणि ओस। अब देखिए, लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र के लोक नृत्य रौफ, कूद, जसीन, भाण पासे, एकात, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। लद्दाख के जबरो, चाम, सांदोल। हिमाचल प्रदेश नाटी नृत्य, छम नृत्य, बुरा नृत्य, करयाला नृत्य, छपेली नृत्य। तो यहाँ से ज़्यादातर नाटी और छम्य नृत्य और छपेली नृत्यों के बारे में पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान। तो ये तीनों ही नृत्य प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से भांगड़ा सबसे प्रसिद्ध है, गिद्दा और डफ ये कहाँ के? पंजाब के। और पंजाब का सबसे जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भांगड़ा है। राजस्थान के नृत्य घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गढ़गौर, जिंदात, पनिहाड़ी। तो इनमें राजस्थान का जो लोक नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य राजस्थान का, तो क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर।
अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रासलीला प्रसिद्ध है, झूला प्रसिद्ध है, झूला नृत्य, नौटंकी और कजरी, ये नृत्य उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हैं। सांग और घोड़ी नाच ये हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड का कुमाऊं झूला, जोरा, तांदी, चोपड़ा। गुजरात का गरबा सबसे प्रसिद्ध नृत्य, गरबा और डांडिया, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गुजरात के। और भवई नृत्य भी गुजरात का ही है। मध्य प्रदेश का मटकी, कर्मा, गणगौर, भगोरिया और माचा, जिसमें मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य और गणगौर नृत्य सबसे प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की पड़वानी और कपलिया नृत्य, छत्तीसगढ़ का मुख्य जो नृत्य है वो कौन सा है? पड़वानी नृत्य। तो पड़वानी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा का छऊ नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और दूसरा है यात्रा नृत्य। पश्चिम बंगाल का कीर्तन, भजन कीर्तन जो होते हैं, काठी नृत्य, गंभीरा नृत्य, बाल नृत्य और जात्रा नृत्य, तो ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है वो कीर्तन नृत्य है। कौन है? कीर्तन। बिहार का चैता, विदेशिया, समचकवा, जाट जटिल, फगुआ, झिझिया और बिरहा, ये नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बिहार के प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र का तमाशा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, तमाशा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। दशावतार, लावड़ी ये भी पूछा जाता है, महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रमुख नृत्य लावड़ी, नकटा और कोली, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक यक्षगान और करगा, कर्नाटक के। केरल थुल्लल, कोथू, थयायम, मुड़ियेट्टू। तमिलनाडु कुंभी, कड़ागम। असम का बिहू नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और अंकिया नाट नृत्य। मिजोरम का बांस नृत्य और चेस्ट रोकन नृत्य, ये मणिपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ये फिर थे जितने भी क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं वो इससे मैं आपको बता दिए। यहाँ से जो पूछा जाता है कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, इसको आसानी से इस शायरी के जरिए आप याद कर सकते हो। अब देखिए शास्त्रीय नृत्यों के बारे में विस्तृत विवरण देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों में पहला आता है मोहिनी अट्टम नृत्य। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। ये इसकी भाव मुद्राएं इस प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। यह एकल महिला नृत्य है, यानी मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसको किसके द्वारा किया जाता है? एकल महिला के द्वारा, यानी केवल महिला ही इस नृत्य को करती है, वो भी अकेली। मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, यानी भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों का मिश्रित रूप ही मोहिनी अट्टम नृत्य कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर की वध के लिए मोहिनी का रूप धारण कर ये नृत्य किया था, यानी भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा जो मोहिनी का रूप धारण किया था उसी समय ये नृत्य किया था, इसीलिए इसको मोहिनी अट्टम नृत्य नाम दिया गया। अगर यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लोहागढ़ बजरंग क्लासेज, तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, अभी आपने लाइक नहीं किए। तो देखिए दूसरा नृत्य आता है कथक नृत्य। कौन सा है? कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का है, यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक नृत्य के 4 घराने, कितने घराने कथक नृत्य के? 4। ये ध्यान में रखना है कि कथक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यूपी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है और उसके 4 घराने ये यहाँ पर आप चित्र में भावभंगिमाएं देख सकते हैं यहाँ पर, जिनमें जयपुर घराना सोमन्ना नारायण, यानी कथक घराने के प्रमुख कौन माने जाते हैं? जयपुर घराना है, उसमें सोमन्ना नारायण है। लखनऊ का लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। कौन सा नृत्य? लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। बनारस का सितारा देवी और रायगढ़ का कार्तिक राम, पंडित रामलाल, ये 4 घराने प्रसिद्ध हैं किसके? कथक के। जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़। अब आता है मणिपुरी नृत्य। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का, जैसा नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है। इस नृत्य का मुख्य विषय रासलीला होती है। क्या होती है? रासलीलाएं।
जो भगवान श्री कृष्ण से समर्पित होती हैं। प्रमुख कलाकार गुरु विपिन सिंह, दिलेश्वर मुखर्जी, नैना, सुवर्णा, भीमावती देवी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। गुरु विपिन सिंह, दिलेश्वर मुखर्जी, नैना, सुवर्णा और भीमावती देवी। अब आता है ओडिसी नृत्य। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य कृष्ण लीला पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृष्ण लीलाओं पर आधारित नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मृदुल और डोना गांगुली जो कि सौरभ गांगुली की पत्नी थी। और इनमें सबसे जो प्रमुख है सोनल मानसिंह का संबंध। ये पूछा भी जाता है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो ओडिसी नृत्य से इनका संबंध माना जाता है। सतिया नृत्य, तो देखिए ये सतिया जो नृत्य है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। सतिया जो नृत्य है इसमें सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को 15 नवंबर 2000 को संगीत अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 15 नवंबर 2000 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक महान संत शंकर देव हैं। इस सतिया नृत्य के कौन है संस्थापक? शंकर देव। प्रमुख कलाकार जतिन गोस्वामी, बहन मोटकर, परमानंद बोरबायन, ये इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। आता है भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ था, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है, तो ये भी कैसा नृत्य है? एकल स्त्री नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम की कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नडन्नवार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भरतनाट्यम जो नृत्य होता है उसकी कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नडन्नवार। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, तो देखिए ये प्रसिद्ध नृत्यांगना रही थी भरतनाट्यम की। मृणालिनी साराभाई, ये भी प्रमुख है। मल्लिकार्जुन साराभाई, वैजयंती माला जो प्रमुख एक्टर रही थी, और लीला सैमसन इस नृत्य की प्रमुख कलाकार रही हैं। तो ध्यान में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कलाकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, मृणालिनी साराभाई का संबंध, मल्लिकार्जुन साराभाई का संबंध और वैजयंती माला का संबंध, लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से रहा था? तो ये भरतनाट्यम से रहा था। कथकली एक मुँह का अभिनय नृत्य है जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य में अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। इस नृत्य को मुख्यतः पुरुष नृत्य कहते हैं। कौन करते हैं इसको? पुरुष। यानी कथकली नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। प्रमुख व्यक्ति मुकुंदराज, शिवरामन, कोप्पन नायर, गोपीनाथ कृष्णा, ये कथकली नृत्य के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, यानी प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अब आता है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य का विकास आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुचिपुड़ी नामक गांव में। और कहाँ के? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा होता है। यानी जितने भी शास्त्रीय नृत्य हमने अभी तक पढ़े उनमें सभी नृत्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा होते हैं। इससे पहले कथकली पढ़ा वो पुरुषों के द्वारा, लेकिन कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा ही किया जाता है। सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में कृष्ण लीला की प्रस्तुति किया जाता है। कृष्ण लीला को इसमें भी प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांशतः जितने भी ये नृत्य इनमें अधिकांशतः श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए नृत्य किए जाते हैं। उनकी लीलाओं से संबंधित नृत्य होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य पानी से भरे मटके सर पर रखकर और पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। ये किस नृत्य की विशेषता है? पानी से भरे मटके सर पर रखना और पीतल की थाली में नृत्य करना। कौन से नृत्य की प्रमुख पहचान है? तो यह कुचिपुड़ी नृत्य की पहचान मानी जाती है। प्रमुख कलाकारों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यही सभी रेड्डी हैं। भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं।
अब देखिए जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्यों में जनजाति और जनजातीय नृत्य। हो नृत्य है छोटा नागपुर। हो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? छोटा नागपुर में निवास करती है। और इसका प्रमुख नृत्य है माथा नृत्य। कौन सा है? माथा। उराव जनजाति झारखंड। इनको ध्यान में रखना, इन जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो हो छोटा नागपुर में पाई जाती है। इसका प्रमुख नृत्य है माथा नृत्य। उराव जनजाति झारखंड में पाई जाती है। सरहुल नृत्य इसका क्षेत्रीय जनजातीय नृत्य है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सैला नृत्य और सुआ नृत्य इसके प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। कोल जनजाति ये भी झारखंड में पाई जाती है। उराव और कोल। कोल जनजाति का नृत्य कर्मा नृत्य है। रेंगमा नागालैंड में पाई जाती है। इसका नाम भी रेंगमाई नृत्य है। कुकी और नागा जनजाति जो कि मुख्यतः नागालैंड में पाई जाती हैं, बांस बम्बू नृत्य किया जाता है। बैगा नृत्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रमुख है, जिसमें बिलमा नृत्य। गौड़ आंध्र प्रदेश का डांडिया नृत्य। गौड़ जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। और बैगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और इसका डंडारिया नृत्य गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध है। बिंजल और खोड़ा ये जो जनजातियाँ हैं वो उड़ीसा में पाई जाती हैं। इनका घुरमा नृत्य प्रमुख माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए वो निःशुल्क कराई जाती हैं आपके लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आप इनकी PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे मुख्य GK से संबंध जो फैक्ट हम डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लोहागढ़ बजरंग क्लासेज, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।